जय हिंद दोस्तों। आज हम टेंस में अगला चलते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में या वीडियो में हमने जो आपको बताया था कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, टेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमने यहाँ पर सब बता दिया था। टेंस में ये अगला हमारा वीडियो है। अब हम देखेंगे शुरुआत से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है दोस्त, तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं। हम हिंदी लिखेंगे नहीं दोस्त, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है और इसलिए जगह नहीं बचती है लिखने का। तो कोशिश करिएगा हम जो बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनते रहिए और लिख लिया करिए। तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? ये कैसा है? अंग्रेजी में है। हिंदी में इसका नाम क्या होगा? तो प्रेजेंट को वर्तमान बोलते हैं, इंडेफिनिट को अनिश्चित, टेंस को काल। तो वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है दोस्त, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होगा? तो पहचान आप हेडिंग लिख लीजिएगा, हम बोलते जा रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म में लिखेंगे लेकिन बोलेंगे पूरा, क्योंकि अगर हम लिखने लगेंगे तो जगह नहीं बचेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है, इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि। जिस वाक्य का अंत मतलब समझते हैं ना दोस्त? जैसे क्या कहा? हमने कहा कि मोहन खाना खाता है। देखिए, मोहन खाना खाता है। तो ये एक वाक्य है, इस वाक्य की शुरुआत हो रही है। ठीक है दोस्त, ये एक वाक्य है। क्यों? क्योंकि अगर इसे हम अलग कर देंगे मोहन को, तो मोहन हमारा एक अलग शब्द बन जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन हमारा एक अलग शब्द बन जाएगा। तो मोहन अलग शब्द हो जाएगा, उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। इसलिए क्या है, मोहन एक शब्द है। तो मोहन खाना खाता है। तो मोहन जो खाना खाता है, ये एक पूरा वाक्य हो गया है। अब मोहन खाना खाता में है, जो खाता है, तो लास्ट में इसका अंत हो रहा है, क्योंकि मोहन शुरुआत है, खाता है अंत है। तो मोहन क्या करता है? खाना खाता है। तो अंत किससे हो रहा है? ता है। देख रहे हैं ना, अंत में क्या रहा है? ता है। तो इसी को कहते हैं वाक्य के अंत में। तो मोहन खाना खाता है, यह पूरा एक वाक्य है। इस वाक्य के अंत में क्या है? ता है। यहीं पे हम बोलते थे अंजलि घर पर खाना पकाती है। तो ता है उसमें भी लास्ट में आ रहा है। क्या है उसमें? ती है। अंजलि घर पर खाना पकाती है, तो ती है आ रहा है ना। उसी प्रकार राम बगीचे में गाना गाता है। तो देखिए एक वाक्य हो गया। अभी ये पूरा वाक्य है। अगर हम राम को खाली कहेंगे तो ये एक शब्द है। ओ, ये एक शब्द, सॉरी, ये पूरा राम क्या हो जाएगा? एक वाक्य हो जाएगा। और ये सॉरी, मतलब राम एक शब्द हो जाएगा। और पूरा ये क्या हो जाएगा? राम बगीचे में गाना गाता है, तो ये पूरा एक वाक्य हो जाएगा। तो राम बगीचे में गाना गाता है, तो क्या हो जाएगा? जिस वाक्य के अंत में, तो ये पूरा एक वाक्य हो गया। इसके अंत में क्या हो जाएगा? गाता है। तो ता रहा है ना, ता है, यहाँ भी ता है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे हर किसी शब्दों में, हर किसी वाक्यों में जहाँ आपको वाक्य के अंत में मिलता है ता है, ती है, ते है, तो है, ती है, ये सब जो मिलेंगे, इसमें जो लिखा है उसमें जो ये शब्द आएगा उसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह वाक्य है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जैसे और देखिए आगे
क्या हो जाएगा, जैसे सुषमा घर में सोती है। तो ती है इसमें आया है, ये पूरा वाक्य हो गया। तो ती है, ता है, ती है, ते है, तो है। तो इसमें आ गया ना, ती है, सुषमा घर में सोती है। उसी प्रकार सुरेश रोड पर टहलता है। देखिए आगे ना, ता है, सुरेश रोड पर टहलता है, पूरा वाक्य हो गया। और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ता है ना। देखिए, रविंद्र गाना तो गाता है। तो देखिए, ता है ना। तो सब क्या हो गया, ये वाक्य के अंत में दर्शा रहा है कि रविंद्र गाना गाता है, सुरेश रोड पर टहलता है, सुषमा घर में सोती है। सबके अंत में ता है, ती है, तो है, इत्यादि आ रहा है ना। ये सब क्या हो गया, ये सब टोटल क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो कहा जाएगा ये सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक दोस्त, अब आगे चलते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। अब देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का समझ में आया वाक्य क्या होता है। अब देखिए नियम क्या होता है। नियम, नियम में पहले देखिए कि ये क्या होता है। नियम में पहले आ गया कर्ता, कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा क्रिया, इसको वर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद कर्म, ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में तीन चीजें होती हैं, एक कर्ता, दूसरा क्रिया, तीसरा कर्म। ये हर किसी वाक्य में आपको मिलेगा, और चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ठीक है दोस्त, बिना इन तीनों के वाक्य अधूरा होगा। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नियम क्या होगा, पहले आएगा कर्ता, दूसरा एक वचन है तो क्या होगा, क्रिया में यस या यस जोड़ेंगे। उसके बाद कर्म। ठीक है दोस्त, जैसे इसमें कहीं कहीं पे डू या डज भी लगता है, सॉरी, डू या डज एक वचन में, सॉरी, बहुवचन में डू, एक वचन में डज। अब एक वचन बहुवचन क्या है आपको हम आगे बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राम खाना खाता है। तो राम क्या है, राम एक आदमी है, राम एक आदमी है, एक पुरुष है। तो यह एक वचन हो गया। जहां पर कोई एक की जगह दो दो आ जाए या कई आ जाए, जैसे बकरियां खाना खाती हैं या बकरियां घास चरती हैं। तो बकरियां, बकरियां मतलब बहुत सारी। तो एक वचन नहीं है, ये बहुवचन हो गया। इस बकरियां में क्या होगा आपका, बकरियां एक वचन ना होकर के बहुवचन होगा। बकरियों में गोट की जगह गोट्स लिखा है, दी गोट्स डू, डच नहीं, डू, दी गोट्स डू ईट फूड। ठीक है दोस्त? तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ता क्रिया कर्म। अब देखिए, कर्ता क्रिया कर्म में और समझा दे रहे हैं। जैसे सोहन
गाना बजाता है। देखिए, ये एक वाक्य हो गया। वाक्य में ता है, अंत में आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। इससे पहचान में आ रहा है कि ता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो अब जो सोहन गाना बजाता है, इसमें क्या होगा? किसी वाक्य का पहला शब्द है, कुछ भी रहे, किसी वाक्य का पहला शब्द जो भी रहेगा उसे कहते हैं कर्ता। कुछ भी रहे, मोहन, सोहन, रोहन, भैंस, गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, कुर्सी, मेज, चेयर, फूल, पत्ती, पेड़, जो भी पहला वाक्य रहेगा वाक्य हमेशा कर्ता ही होगा। ठीक दोस्त, उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और उसके बाद कर्ता के बाद जो आएगा वो क्या होगा? वह आपका कर्म होगा। कर्ता के बाद जो शब्द जो वाक्य में आएगा वह कर्म होगा। जैसे सोहन क्या करता है? बजाता है। क्या बजाता है? तो गाना। तो सोहन करता बजाता है, इसका काम है, इसे बोलेंगे क्रिया। और उसके बाद गाना इसका कर्म है। सोहन बजाता है गाना, तो कर्ता क्रिया कर्म। ठीक दोस्त, इतना समझ में? हाँ, एक और वाक्य देख लेते हैं। एक और वाक्य, जैसे रवि नाचता है। तो रवि पहला वाक्य हो गया, ये कर्ता। अब इसमें देखिए, इसमें आपका क्रिया नहीं दिखाई दे रहा है, कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। रवि नाचता है तो रवि करता है। इसमें नाचना इससे क्या हो जाएगा? कर्म। नाचना इसका कर्म, तो कर्ता और कर्म है। और इसी के साथ जो सहायक क्रिया लगेगी, डू या डैच, ये आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक दोस्त, तो रवि नाचता है तो रवि डैच क्या हो जाएगा? डांस। रवि डैच डांस। ठीक दोस्त, रवि नाचता है। ठीक, आज हम इतना देखते हैं। बाकी फिर अगले लेक्चर में, वीडियो में, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे पुनः से कि कर्ता क्रिया कर्म के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, ये सब आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट जरूर किया करिएगा, आपको समझ में आया कि नहीं। जय हिंद। ठीक है दोस्त।